हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका टाइटल है मैजिकल बुक्स। मैजिकल मैजिक वर्ड से बना है। मैजिक मीन्स जादू और मैजिकल जादुई। बुक्स किताबें, तो जादुई किताबें इसका टाइटल है। आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स यहाँ हाईलाइट किए हैं, तो इनका वर्ड मीनिंग तो आपको बताऊंगी मैं। ये एडवांस वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, साथ ही हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन भी करेंगे, तो इजीली आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होंगे वो भी समझाती हुई चलूंगी। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक स्टोर, एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक स्टोर नेम्ड एनिग्मा बुक्स। तो देयर यहाँ पे जो है वो फॉल्स सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में बात की जाए। तो ये यहाँ पे सिर्फ स्टोरी में हम गैप फिल करने के लिए देयर लगा देते हैं, तो इट इज़ अ फॉल्स सब्जेक्ट। देयर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक स्टोर। ऑर्डिनरी साधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण, तो एक असाधारण सा बुक स्टोर था, किताबों की दुकान थी, नेम्ड जिसका नाम था एनिग्मा बुक्स। नाउ एनिग्मा मीन्स एक पहेली जिसको कि समझना बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। तो एनिग्मा बुक्स नाम से एक बुक स्टोर था जो कि बिल्कुल असाधारण था। अब क्या था इसके बारे में असाधारण? इट वॉजंट लाइक टिपिकल बुक स्टोर, टिपिकल बुक स्टोर। इट वॉजंट लाइक, यहाँ पे वॉजंट जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो वर्ड्स को जोड़ के लिखा गया है, जैसे कि वॉज और नॉट को जुड़ा के बन गया वॉजंट। तो इट वॉजंट लाइक टिपिकल, टिपिकल मीन्स ठेठ या उसका रूप। टिपिकल बुक स्टोर दैट मीन्स जो नॉर्मल से बुक स्टोर आपको रोज नजर आते हैं उस टाइप का नहीं था, जैसे टिपिकल बुक स्टोर्स होते हैं वैसा नहीं था। तो टिपिकल मीन्स ठेठ, जैसे हम जानते ही हैं कि हर तरीके का बुक स्टोर कैसा होता है, वो नहीं था वैसा। इंस्टेड, इसके बजाय, इट वॉज सेट टू हाउस एनचैंटेड, enchanted books that could transport readers into the worlds they depicted. तो यहाँ लिखा गया है कि इंस्टेड, इसके बजाय, एक नॉर्मल सा ठेठ जो बुक स्टोर होते हैं उसके बजाय कैसा था वो? इट वॉज सेट टू हाउस। नाउ हाउ, टू हाउस मीन्स रखना, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है वर्ब, यहाँ पे इसका मतलब बन रहा है टू रखना। इट वॉज सेड, तो कहा जाता था कि उसमें एनचैंटेड बुक्स जो है, एनचैंटेड मंत्रमुग्ध करने वाली या जादुई किताबें हैं। इट वॉज, इट जो है ये है प्रोनाउन जो कि बुक स्टोर के लिए यूज किया गया है, कि जो एनिग्मा बुक्स का स्टोर था, कहा जाता था कि उसमें रखी जाती है मंत्रमुग्ध करने वाली या जादुई किताबें। दैट कुड ट्रांसपोर्ट, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। यहाँ पे रीडर्स को कर रही है ट्रांसपोर्ट, जो भी उन बुक्स को पढ़ते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। इनटू द वर्ल्ड्स दे डिपिक्टेड, डिपिक्टेड मीन्स दर्शाना, दिखाना। तो जो भी दुनिया वो वाली बुक्स दिखाती थी वहीं पे वो जो रीडर है वो चला जाता था उसी दुनिया में। जैसे एडवेंचर की बुक है तो वो एडवेंचर की दुनिया में चला जाएगा। अगर वो मैजिकल बुक है, कोई मैजिक बता रहे हैं उसमें, तो वो मैजिक की दुनिया में चला जाएगा। स्पोर्ट्स की बुक है, स्पोर्ट्स की दुनिया में चला जाएगा। तो फिर से पढ़ेंगे इसको। इट वॉज सेट टू हाउस एन्चेंटेड बुक्स दैट कुड ट्रांसपोर्ट रीडर्स इनटू द वर्ल्ड्स दे डिपिक्टेड। यहाँ पे जो दे है ये है बुक्स के लिए, कि वो जो बुक्स जो भी दिखाती थी, दर्शाती थी, उसी दुनिया में जो रीडर है वो चला जाता था। द ओनर एंड एक्सेंट्रिक जेंटलमैन, एक्सेंट्रिक जेंटलमैन, तो जो ओनर था उस शॉप का, ओनर मीन्स मालिक, वो था एन एक्सेंट्रिक जेंटलमैन। एक्सेंट्रिक मीन्स जो सनकी होता है या झपकी होता है उसको बोलते हैं, जिसको सनक होती है, जिसको प्रिडिक्ट, जिसका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, वो होते हैं एक्सेंट्रिक लोग। तो वो भी एक सनकी था, जेंटलमैन, आदमी। नेम प्रोफेसर मैक, और उसका नाम क्या था? प्रोफेसर मैक। तो प्रोफेसर मैक नाम का सनकी आदमी उस दुकान का ओनर था। ही वॉज रूमर्ड, र्यूमर नहीं बोलेंगे, क्या है? रूमर्ड, रूमर्ड टू हैव डिस्कवर्ड
अ मिस्टीरियस कलेक्शन ऑफ दीज मैजिकल बुक्स। तो ये जो है प्रोफेसर मैक्स, ही वॉज रूमर्ड टू हैव डिस्कवर्ड, हैव के साथ डिस्कवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। ये है, इनके बारे में बताया गया है कि ये जो है प्रोफेसर, अफवाह थी कि इन्होंने डिस्कवर किया मिस्टीरियस कलेक्शन ऑफ दिस मैजिकल बुक्स। ये मिस्टीरियस मीन्स मिस्ट्री से बना है, रहस्यमय, और कलेक्शन हो गया संग्रह। मैजिकल बुक्स का जो ये कलेक्शन था, संग्रह था, रहस्यमय कलेक्शन, वो उन्होंने, अफवाह है कि उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने खोजा था। हिडन इन एन एंशिएंट लाइब्रेरी, हिडन मतलब छिपा हुआ था जो, या ये बुक्स जो है वो छिपी हुई थी इन एन एंशिएंट लाइब्रेरी। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, बहुत पुराना, और लाइब्रेरी पुस्तकालय। अब इसको दोबारा से पढ़ के एक बार मीनिंग समझेंगे। द ओनर, an eccentric gentleman named Professor Mac, was rumored to have discovered a mysterious collection of these magical books hidden in an ancient library। तो जो ओनर थे, मालिक थे इस बुक स्टोर के, जो कि क्या थे, एक सनकी आदमी थे, झक्की आदमी थे, उनका नाम था प्रोफेसर मैक। ही वॉज रूमर्ड टू हैव डिस्कवर्ड, तो अफवाह थी इनके बारे में कि इन्होंने पता लगाया या खोज किया मिस्टीरियस कलेक्शन का। तो मिस्टीरियस रहस्यमयी कलेक्शन, संग्रह, इन जादुई बुक्स का, जादुई किताबों के रहस्यमय संग्रह का पता लगाने का श्रेय इनको जाता था। ये अफवाह थी, जो कि ये बुक्स छिपी हुई थी एक प्राचीन लाइब्रेरी में, इसीलिए इनको बोल रहे हैं मैजिकल बुक्स। वन डे अ क्यूरियस टीनेजर नेम्ड सना एंटर्ड एनिग्मा बुक्स। एक दिन, क्यूरियस मीन्स उत्सुक, जिसको जानने की इच्छा है, उसने भी सुना होगा इन बुक स्टोर के बारे में, तो वो उत्सुक हो रहा है, टीनेजर। यहाँ पे एक लड़की है, वो, उसका नाम है सना। तो एक दिन क्या हुआ, एक उत्सुक सा टीनेजर जिसका नाम था सना, एंटर्ड, उसने प्रवेश किया एनिग्मा बुक स्टोर में। ड्रॉन बाय द रूमर्स सर्कुलेटिंग थ्रू द टाउन। ड्रॉन बाय फ्रेज है जिसका मतलब है आकर्षित हुई ये, रूमर्स से, अफवाहों से, जो कि सर्कुलेटिंग थ्रू द टाउन, जो कि पूरे टाउन में, शहर में फैल रही थी। तो उससे आकर्षित होकर एक टीनेजर सना नाम की, उसने प्रवेश किया एनिग्मा बुक स्टोर में। इंट्रीग बाय द विस्पर्स ऑफ एडवेंचर, इंट्रीग मतलब उत्सुक होकर, बाय द विस्पर, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, जो कि दूसरे को समझ ना आए, कानाफूसी करना। तो इंट्रीग, उत्सुक होकर, कानाफूसी से, एडवेंचर दैट मीन्स रोमांच, क्योंकि जैसे ही वो बुक स्टोर में घुस रही है तो कुछ अजीब सा माहौल है यहाँ पे। हर एक शेल्फ से अलग अलग किताबों की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। तो उत्सुक होकर, रोमांच वाली किताबों की फुसफुसाहट से, सना अप्रोच द काउंटर, सना पास गई, अप्रोच पास गई उस काउंटर के। प्रोफेसर मैक ग्रीटेड हर विद अ mischievous twinkle in his eyes। प्रोफेसर मैक ग्रीटेड हर, तो ग्रीटेड मीन्स स्वागत करना किसी का। तो प्रोफेसर मैक बुक स्टोर के मालिक है, उन्होंने स्वागत किया, हर, उसका, विद अ मिस्चीवस ट्विंकल इन हिज आईज। मिस्चीवस मीन्स शरारत से भरा, और ट्विंकल है चमक। तो ये जो है चमक, ये है एक नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, जिट मीन्स मिस्चीवस, शरारत भरी चमक। तो सना जब पास गई काउंटर के, तो प्रोफेसर मैक ने शरारत भरी चमक जो कि उनकी आंखों में भरी थी का स्वागत किया। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है सेंटेंस, दैट मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है, जो कि डायलॉग उन्होंने सना के सामने बोला। वेलकम टू एनिग्मा बुक्स वेयर स्टोरीज aren't just read, they are lived। यहाँ पे आप देखेंगे दो वर्ड्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। एक तो ये वाला जिसको हम पढ़ रहे हैं आंट, और ये है देयर। ठीक है, तो ये जो है दो वर्ड्स को जोड़ के बना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसको बोलते हैं जिसमें दो वर्ड्स जुड़ा देते हैं। एक्चुअली बोलते टाइम हमको ईजी हो जाता है, अदरवाइज खोल के हम लिखेंगे तो बोलेंगे आर नॉट, उसी को
हमने जुड़ा दिया और बोला आंट, और ये है दे आर, तो इसको जुड़ा के बन गया ये देयर। तो उन्होंने उसको बोला स्वागत है आपका एनिग्मा बुक स्टोर में, जहां कहानियां केवल पढ़ी नहीं जाती है, जस्ट केवल पढ़ी नहीं जाती है, दे आर लिव्ड, वो जी जाती है। कहानियां यहाँ पे सिर्फ पढ़ते नहीं है, इसको जीते भी है। इस तरीके से उन्होंने सना का स्वागत किया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी केयर फॉर एन एडवेंचर, ये एक बोलने का तरीका है, केयर फॉर एन एडवेंचर। तो एडवेंचर आपको पता है रोमांच, और केयर फॉर इसका पोलाइट तरीका होता है बोलने का। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आप किसी को एक मील के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बोला केयर फॉर अ मील, डांस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो केयर फॉर अ डांस, और यहाँ एडवेंचर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये वाली बुक चाहिए, केयर फॉर एन एडवेंचर। तो ये क्या है, पसंद करेंगी, क्या आप एडवेंचर वाली बुक्स पसंद करेंगी, पोलाइट वे टू आस्क समथिंग। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे वेलकम टू एनिग्मा बुक्स वेयर स्टोरीज आर जस्ट रेड, दे आर लिव्ड, केयर फॉर एन एडवेंचर, और यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमा हो गया क्लोज। विद अ स्माइल द प्रोफेसर हैंडेड सना अ बुक टाइटल्ड द सेफायर सेरेनेड। तो ये बुक का नाम है। तो विद अ स्माइल दैट मीन्स मुस्कान के साथ, द प्रोफेसर हैंडेड सना अ बुक, हैंडेड मीन्स उसके हाथों में दिया, अपने हाथों से उसके हाथों में दिया, द प्रोफेसर हैंडेड मतलब देना, सना अ बुक एक बुक दी, टाइटल जिसका शीर्षक था द सेफायर सेरेनेड, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है क्योंकि बुक का टाइटल है ये। और सेफायर एक प्रेशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और सेरेनेड हो गया गीत या गाना, जनरली ये कहते हैं कि प्रेमी आते हैं, या शाम का गीत हो गया जो गाया जाता है। तो सेरेनेड एक्चुअली यहाँ पे है गीत या गाना। तो सेरेनेड सेफायर, सेफायर सेरेनेड प्रेशियस स्टोन ब्लू कलर का जो होता है, तो ये उसका टाइटल है द सेफायर सेरेनेड। एज सून एज शी ओपनड इट्स पेजेस, एज सून एज जैसे ही, ये फ्रेज है, इसका मतलब है जैसे ही, शी ओपन इट्स पेजेस उसने खोला, इट्स पेजेस यहाँ पे बुक के लिए है ये इट्स प्रोनाउन, कि बुक के पेजेस खोले, सना फाउंड हर सेल्फ स्टैंडिंग इन अ बसलिंग मार्केट प्लेस। सना फाउंड हर सेल्फ, सना ने अपने आप को पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फाउंड, हर सेल्फ अपने आप को पाया, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, इन अ बसलिंग मार्केट प्लेस, बसलिंग में टी साइलेंट है, बसलिंग मीन्स चहल पहल से भरा, काफी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो चहल पहल और रश भी हो रहा है वहां पे। इन अ बसलिंग मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस में दुकानों के बीच में पाया जो कि बहुत चहल पहल भरी थी। As soon as she opened its pages, Sana found herself standing in a bustling marketplace surrounded by, तो सना ने अपने आप को पाया, पहले तो यहाँ खड़ा हुआ चहल पहल भरी मार्केट में, और घिरा हुआ अपने आप को पाया by merchants selling exotic wares, और merchants मतलब जो व्यापारी थे वो बेच रहे थे, exotic means जो स्थानीय न हो, जो विदेशी हो, उसी स्थान का ना हो, उसी जगह का ना हो, तो इस तरीके का सामान वो लोग वहां पे बेच रहे थे, एक्सोटिक बिल्कुल ही अलग नया तरीके का सामान बेच रहे थे। तो यहां से पढ़ेंगे एक बार, सना फाउंड हरसेल्फ स्टैंडिंग इन अ बसलिंग मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय मर्चेंट्स सेलिंग एक्सोटिक वेयर्स। द सेंट ऑफ स्पाइसेस फिल्ड द एयर, सेंट मतलब सुगंध या खुशबू, स्पाइसेस मसाले, जो मसालों की खुशबू थी उससे हवा भर गई थी। वाइब्रेंट फैब्रिक्स डांस्ड इन द ब्रीज, वाइब्रेंट मीन्स जीवंत, जो बिल्कुल हमको लगे हमारी आंखों के सामने है, फैब्रिक्स कपड़े, डांस्ड इन द ब्रीज तो हवा चल रही है, तो जो भी वहां पे कपड़े हैं वो भी हिल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ हल्की सी हवा चल रही है और ऐसे लग रहा है कि जो जीवंत कलरफुल तरीके के जो कपड़े हैं वहां पे वो डांस कर रहे हैं। अब इसको एक बार पढ़ेंगे, द सेंट ऑफ स्पाइसेस फिल्ड द एयर एंड वाइब्रेंट फैब्रिक्स डांस्ड इन द ब्रीज। तो ब्रीज मीन्स हल्की हवा, हल्की हवा में वो कपड़े जो है लग रहे थे जैसे डांस कर रहे हो। अब इन्वर्टेड कॉमा है, फिर से कोई एक डायलॉग बोल रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर मैक बोल रहे हैं, द वर्ल्ड्स विद इन द बुक्स आर योर्स टू एक्सप्लोर
एक्सप्लोर मीन्स पता लगाना, वर्ल्ड हो गया दुनिया, तो द वर्ल्ड्स विद इन द बुक्स, तो बुक्स के अंदर जो दुनिया छिपी हुई है, आर योर्स, ये आपकी है, टू एक्सप्लोर, पता लगाने के लिए। अब उन्होंने उनको एक बुक दे दी थी, द सफायर सेरेनेड। अब ये सना के ऊपर है कि वो उसको पढ़े और पता लगाए क्या क्या है इस पे। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दैट मीन्स इनके डायलॉग अब खत्म हो गया है। प्रोफेसर मैक विस्पर्ड, उन्होंने ये फुसफुसाया या धीरे से बोले वो, वॉचिंग सनाज आईज वाइडन विद वंडर, वॉचिंग देखकर, सनाज आईज, सना की आईज आंखें, वाइडन, वाइडन वाइड से बना है, वाइड चौड़ा, या मतलब वो पूरी तरीके से खुल गई, पूरी खुलना, बड़ी होकर, विद वंडर, जब उन्होंने देखा कि उसकी आंखें, सना की आंखें आश्चर्य से बिल्कुल बड़ी खुली की खुली रह गई है, तब उन्होंने ये वाले वर्ड्स बोले कि ये दुनिया है बुक के अंदर, वो अब तुम्हारी है, तुम इसको पढ़ो और इस दुनिया के बारे में पता लगाओ। ओवर द वीक्स सना delved into countless adventures. Now over the weeks, that means कई वीक्स तक, कई हफ्तों तक, सना delved, डूब गई, into काउंटलेस एडवेंचर्स, अनगिनत रोमांचकारी कार्यों में, अनगिनत रोमांचों में वो क्या डूब गई पूरी तरीके से, क्योंकि जो उसकी बुक थी वो एडवेंचर से भरी हुई थी, तो उसी में वो पूरी तरीके से डूब गई। क्या क्या हो रहा था उसके साथ, क्योंकि यहाँ बुक्स में जो हम जिस टॉपिक की बुक पढ़ते हैं उसी की दुनिया में हम चले जाते हैं, इस तरीके की वो मैजिकल बुक्स हैं। तो उसमें क्या क्या किया उसने, सेलिंग द हाई सीज, कभी कभी वो समुद्रों की यात्रा करती थी, हाई मीन्स ऊंची, समुद्र जो है उनकी लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, उसमें कभी उसने यात्रा करी। सॉल्विंग मिस्ट्रीज इन डिस्टेंट गैलेक्सीज, और कई बार उसने जो किताबें में स्टोरीज पढ़ी, किताबों में, उसमें वो सॉल्व कर रही थी, हल कर रही थी मिस्ट्रीज इन डिस्टेंट गैलेक्सीज, अलग ही आकाश गंगा में जो कि बहुत दूर है, उसमें कोई मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर रही थी। एंड इवन बीफ्रेंडिंग मैजिकल क्रिएचर्स, और यहाँ तक कि कुछ मैजिकल जादुई प्राणियों से वो दोस्ती भी कर रही थी। बीफ्रेंड करना, दैट मीन्स दोस्त बनाना, और बीफ्रेंडिंग दोस्त बना रही थी। ईच बुक शी चोज टुक हर टू अ न्यू एंड एंथ्रॉलिंग रेल्म। ईच बुक, हर एक किताब, शी चोज, चूज का सेकंड फॉर्म है ये, चूज चुनना, चोज चुनी, तो जो भी उसने बुक चुनी, हर एक बुक जो उसने चुनी वो उसको ले गई, टुक हर ले गई, टू अ न्यू एक नई, एंड एंथ्रॉलिंग रेल्म, एंथ्रॉल मीन्स रोमांचित करने वाला, और रेल्म हो गई जगह या क्षेत्र, तो रोमांचित क्षेत्रों में उसको ले गई हर एक बुक, हर एक नई बुक। वर्ड ऑफ एनिग्मा बुक्स स्प्रेड, एनिग्मा बुक्स ये तो बुक स्टोर का नाम है, वर्ड ऑफ एनिग्मा बुक्स स्प्रेड, दैट मीन्स कि एनिग्मा बुक्स के बारे में जो बातें हैं वो फैलने लग गई, इसके बारे में लोग जानने लग गए। अट्रैक्टिंग बिब्लियोफाइल्स एंड थ्रिल सीकर्स फ्रॉम नियर एंड फार, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करने लग गई, बिब्लियोफाइल्स को, बिब्लियोफाइल्स का मीनिंग होता है बुक्स से प्यार करने वाले। अब यहाँ पे जो ये है फाइल, ठीक है, इसका मीनिंग होता है प्यार करने वाला, तो जहां भी आपको ये वाला फिल वाला वर्ड दिखेगा, PHIL, तो दैट उसका मीनिंग आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, प्यार करने वाला। तो बिब्लियोफाइल यहाँ पे बुक से जो प्यार करते हैं उनको बोलते हैं बिब्लियोफाइल्स। और थ्रिल सीकर्स, रोमांच चाहने वाले लोग, पास वाली जगहों से, दूर वाली जगहों से वो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, क्योंकि अब इसका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया था। द वंस स्लीपी टाउन transformed into a bustling hub of excitement. अब once sleepy, एक बार जो एक छोटा सा सोता हुआ टाउन था, छोटा सा सोता हुआ शहर था, वो अब ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल ही चेंज हो गया, इनटू अ बस्लिंग हब ऑफ एक्साइटमेंट। और किस में चेंज हो गया, बस्लिंग चहल पहल भरे, हब ऑफ एक्साइटमेंट दैट मीन्स उत्साह से भरी हुई जगह के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया, और दूर दूर से लोग उस बुक शॉप में आने लगे।
ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर मैक्स मैजिकल कलेक्शन। और सारा श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर मैक की जो मैजिकल कलेक्शन है, किताबों की कलेक्शन है, जादुई किताबों की, उनको पूरा का पूरा श्रेय जाता है। सना डिसाइडेड टू राइट हर ओन स्टोरी। एक दिन सना ने डिसाइडेड फैसला किया टू राइट लिखने का, हर ओन स्टोरी अपनी खुद की स्टोरी। अब जो भी उसने बुक्स को पढ़ के सीखा, जहां जहां वो गई, उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बारे में अब स्टोरी लिखूंगी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। शी क्रॉनिकल्ड हर एडवेंचर्स एंड द कैरेक्टर्स शी हैड मेट अलोंग द वे। ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शी प्लस हैड, तो इसको बोलेंगे शीड। जल्दी से बोलेंगे शीड मेट अलोंग द वे। शी क्रॉनिकल मीन्स सीक्वेंस में अपने विवरण देना, तो डिटेल में बताना। उसने क्या किया? सीक्वेंस में अपना विवरण दिया, जो भी उसने रोमांचकारी कार्य किए, जिन जगहों में वो गई, जिन कैरेक्टर्स से वो मिली, शी हैड मेट, जो कैरेक्टर से वो मिली थी, अलोंग द वे दैट मीन्स रास्ते में, मतलब एडवेंचर करते करते रास्ते में उसको जो कैरेक्टर्स मिले, जिन जगहों में वो गई, तो वो सब उन्होंने सीक्वेंस में विवरण दे दिया उसका। तो क्योंकि वो बुक लिख रही है तो सीक्वेंस में सारी की सारी चीजें वो बता रही है। टू हर सरप्राइज एज शी फिनिश्ड द लास्ट सेंटेंस। तो हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही एज शी फिनिश्ड द लास्ट सेंटेंस उस किताब लिखने का जब उसने खत्म किया और वो लिख रही थी लास्ट सेंटेंस, द वर्ड्स ऑन द पेज शिमर्ड एंड लिफ्टेड ऑफ। जो वर्ड्स थे, शब्द थे ऑन द पेज, उस पेज पर, वो झिलमिला उठे, शिमर्ड झिलमिला उठे और उड़ते हुए प्रतीत हुए, जैसे कि उड़ रहे हैं, ऐसे गायब हो रहे हैं वहां से। लिफ्टेड ऑफ, लिफ्ट हो रहे हैं, उठ रहे हैं। क्रिएटिंग अ पोर्टल दैट लेड टू अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड। और क्रिएट कर रहे हैं एक पोर्टल जो कि बिल्कुल नई दुनिया का रास्ता दिखा रहे हैं। लीड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेड, दैट लेड टू अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड। तो एक पोर्टल क्रिएट हुआ जिससे कि एक बिल्कुल नई दुनिया में हमने कदम रखा या शुरुआत हुई। प्रोफेसर मैक ग्रिंड मीन्स मुस्कुराना, तो प्रोफेसर मैक मुस्कुराए। फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, उनमें उन्होंने डायलॉग बोला है, योर स्टोरी हैज बिकम पार्ट ऑफ द एनिग्मा बुक्स कलेक्शन। आपकी स्टोरी, आपकी कहानी हैज बिकम, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये कि अब आपकी स्टोरी वो बन गई है पार्ट ऑफ द एनिग्मा बुक्स कलेक्शन। एनिग्मा बुक्स जो एक बुक शॉप है, उसकी कलेक्शंस में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों का एक हिस्सा अब सना की कहानियों की स्टोरी जो है वो भी बन गई है उन्हीं बुक स्टोर का एक हिस्सा। नाउ हु नोज वेयर योर वर्ड्स माइट टेक समवन नेक्स्ट। अब वो कहते हैं कि अब कौन कह सकता है या कौन बता सकता है वेयर योर वर्ड्स माइट टेक समवन नेक्स्ट, कि आपके जो वर्ड्स हैं इन किताबों में लिखे गए हैं वो किसको, जो नेक्स्ट आपकी किताब को पढ़ेगा, वो उसको कहाँ ले जाए, कौन सी दुनिया में ले जाए। अब ये कौन बता सकता है, क्योंकि अब उसकी बुक भी बुक स्टोर का हिस्सा बन गई है, लोग आएंगे उसकी बुक को भी पढ़ेंगे। तो कौन कह सकता है कि कहाँ उसके मैजिकल वर्ड्स किसी को नेक्स्ट अगली बार ले जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। एंड सो द मैजिकल बुक स्टोर कंटिन्यूड टू वीव टेल्स ऑफ वंडर। और इस तरीके से जो मैजिकल बुक स्टोर था, जादुई बुक स्टोर था, कंटिन्यूड टू वीव, उसने जारी रखा वीव टेल्स ऑफ वंडर, टेल्स कहानी, वीव बुनना, वंडर आश्चर्य। तो आश्चर्य की कहानी को बुनते रहना कंटिन्यू रखा, जारी रखा उस मैजिकल बुक स्टोर ने, क्योंकि और एनिग्मा बुक्स बिकेम अ हेवन। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, ये है HAVEN, इसका मतलब होता है जगह या शरण। तो एनिग्मा बुक्स बन गई, बिकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिकम का, बन गई एक जगह, फॉर दोज सीकिंग द थ्रिल ऑफ द अननोन। फॉर दोज उन लोगों के लिए जो कि ढूंढ रहे थे, सीकिंग ढूंढना, जो कि ढूंढ रहे थे, द थ्रिल ऑफ अननोन जो अनजान चीजों के लिए, थ्रिल रोमांच ढूंढ रहे थे, उन लोगों के लिए क्या बन गई ये, एक जगह जहां पे सब कुछ मिल जाता है, जहां पे आपको थ्रिल भी चाहिए, एडवेंचर भी चाहिए, वो आपको इस जगह में मिल जाता है।
वेयर ईच टर्न ऑफ अ पेज प्रॉमिस्ड अ जर्नी बियॉन्ड इमेजिनेशन, जहाँ पे वेयर ईच टर्न ऑफ अ पेज, एक एक पन्ना जब आप पलटते हैं, प्रॉमिस्ड वो प्रॉमिस करता है, अ जर्नी एक यात्रा आपको देगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन आपकी कल्पना से परे। तो आप उसको पढ़ोगे और उसको साथ में जियोगे भी। जो भी किताब पढ़ोगे वो साथ में बिल्कुल लाइव आपकी लाइफ में होती रहेगी। तो इस तरीके की जादुई बुक्स की वो बुक स्टोर था और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, ये मैजिकल बुक्स के ऊपर स्टोरी, जादुई किताबों के ऊपर स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आई होप सो। और आपने इसके ज़रिए काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।